कलाकारों की तो वैसे कोई जात नहीं होती, लेकिन दलित होना कितना बड़ा गुनाह है ये मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों। हमारे भारतीय फिल्म की पहली दलित महिला जो कि हीरोइन बनी जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब इस हीरोइन की फिल्म लगती है थिएटर में। इस हीरोइन के साथ रोमांस का एक सीन आता है पर्दे पर। वो देखकर खुद को सवर्ण समझने वाले लोग आग बबूला हो जाते हैं कि एक दलित हीरोइन के साथ हीरो रोमांस कैसा कर रहा है करके इन्होंने संपूर्ण थिएटर जला दिया, उसकी फिल्म चलने नहीं दी। मरते दम तक इस हीरोइन को अपनी संपूर्ण जिंदगी गुमनामी में बितानी पड़ी। यहाँ तक कि उसके परिवार, उसके बेटियों तक को नहीं पता था कि उनकी माँ हीरोइन है। ये कहानी है दोस्तों हमारे भारत की पहली दलित हीरोइन की, पीके रोजी की। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, बस आपको इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना है। और किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों एक्टर्स पीके रोजी के लिए अपनी ही फिल्म मुसीबत बन गई। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। यह शर्त रख दी गई कि फिल्म के किसी भी इवेंट में पीके रोजी नज़र नहीं आएंगी, वरना फिल्म का बहिष्कार किया जाएगा। अक्सर कहा जाता है कि कलाकार की कोई जाति या धर्म नहीं होता, वह तो सिर्फ कलाकार होता है जो अपनी कला से समाज की सेवा करता है। मगर कुछ किस्से ऐसे बन जाते हैं जो इस कहावत को झुटलाते प्रतीत होते हैं। अतीत में एक किस्सा ऐसा रहा है जब अपनी जाति की वजह से एक अभिनेत्री का करियर शुरू होते ही बंद हो गया। जी हाँ, उस अभिनेत्री का नाम है पीके रोजी। रिपोर्ट के मुताबिक पीके रोजी भारत की पहली दलित अभिनेत्री है दोस्तों। फिल्मी पर्दे पर उनका आना कुछ लोगों को इतना अखर गया कि उन्होंने पीके रोजी का घर ही जला दिया। खौफ खाई पीके रोजी दूसरी फिल्म करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई और अभिनय से तौबा कर बैठी। पीके रोजी मलयालम सिनेमा की पहली अभिनेत्री थी। होना तो यह चाहिए था कि आज हम उनके अभिनय कौशल्य पर चर्चा कर रहे होते, उनकी फिल्मों का जिक्र कर रहे होते, लेकिन जातिगत भेदभाव से ग्रस्त समाज में ऐसा संभव नहीं हो पाया। और आज हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि पीके रोजी को फिल्मों में अभिनय करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। जी हाँ, एक दलित होते हुए उन्होंने फिल्मी पर्दे पर आने की हिम्मत झोंकी थी। पीके रोजी का घर जलाया गया और उनका अस्तित्व मिटाने की हर संभव कोशिश की गई। आज यही वजह है कि इंटरनेट सर्च इंजन पर भी उनकी एकमात्र तस्वीर ही उपलब्ध है। न तो उनकी फिल्म के प्रिंट उपलब्ध है, ना ही रील। पीके रोजी का जन्म साल 1903 में त्रिवेंद्रम के नंदाकोड़े गांव में हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इनके माता पिता पुलिया जाति से थे और उन्होंने इनका नाम राजम्मा रखा था। दलित जाति से होने के साथ साथ रोजी का परिवार आर्थिक रूप से भी कमजोर था। पिता की मृत्यु कम उम्र में हो जाने की वजह से इनके घर की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो गई थी। हालांकि इनके मन में कला के लिए हमेशा से विशिष्ट स्थान था। बहुत कम उम्र में ही रोजी ने अभिनय और एक लोक नृत्य नाटक सीख लिया था। इसके बाद पीके रोजी ने वर्ष 1928 में मलयालम की पहली फीचर फिल्म विगत्तथ कुमारन द लॉस्ट चाइल्ड में अभिनय किया। इस फिल्म का निर्देशन जेसी डेनियल ने किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में दलित महिला पीके रोजी ने सरोजिनी नामक एक ऊंची जाति की नायक महिला का रोल किया था। अब पहली फिल्म में किया गया किरदार ही पीके रोजी के लिए मुसीबत बन गया। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। यह शर्त रख दी कि फिल्म के किसी भी इवेंट में पीके रोजी नजर नहीं आएंगी, वरना वह फिल्म का बहिष्कार करेंगे। 7 नवंबर 1928 को कैपिटल थिएटर में जब पीके रोजी की इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई तो खूब प्रदर्शन हुए। रिपोर्ट कहती है कि मलयालम फिल्म जगत के ऊंची जाति के लोगों ने तो इस फिल्म को देखने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने यह शर्त रख दी कि यदि पीके रोजी दर्शकों के बीच बैठेंगी तो वे फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं देखेंगे। स्क्रीनिंग के वक्त भी खूब तोड़फोड़ की गई। विरोध की आग रोजी के घर तक पहुंच गई और उनका घर आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पीके रोजी ने केरल ही छोड़ दिया। रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि एक लॉरी ड्राइवर की मदद से पीके रोजी अपने गांव से भागकर तमिलनाडु आ गई थी। बाद में वह लोक थिएटर में काम करने लगी। उन्होंने अपना नाम बदलकर राजम्मा से रोजम्मा कर लिया। रिपोर्ट की माने के बाद के कुछ दिनों में उन्होंने खेती करके अपना जीवन बिताया। इनके 2 बच्चे थे, पद्मा और नागपन। अब दोनों बच्चों को भी यह भनक नहीं पड़ गई कि उनकी मां अभिनेत्री रह चुकी है। रोजी को लेकर फिल्म बनाने वाले जेसी डेनियल को भी दलित को लेकर फिल्म बनाने का खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया। अब जीवित रहते जिस पीके रोजी को समाज सम्मान नहीं दे सका, उनके इस दुनिया से जाने के बाद उन्हें पहचान मिली वर्ष 1988 में।
लेखक वीनू अब्राहम ने जेसी डेनियल और मलयालम सिनेमा जगत की पहली अभिनेत्री पीके रोजी के बारे में एक उपन्यास लिखा। इसके बाद वर्ष 2013 में कमल द्वारा इसी उपन्यास पर एक सेल्यूलॉइड्स नामक फिल्म बनाई गई, जिससे ज़्यादा लोगों को पीके रोजी के योगदान और संघर्षों के बारे में पता चला। अफसोस कि रोजी को पहचान मिलने से पहले ही वह 1988 में दुनिया को अलविदा कह गई। इससे पहले 27 अप्रैल 1975 को गुमनाम जिंदगी जीते हुए जेसी डेनियल का भी निधन हो गया था। अब यह कहानी सुनकर ही आपका मन विचलित हो गया होगा। सोचिए रोजी पर क्या बीती होगी। उन्होंने तो पूरा सहा है। आज उनका करियर क्या होता, हो सकता कि उनके कदमों पर चलकर बाकी जो इस समाज से आने वाली लड़कियां हैं वो आगे बढ़ती, लेकिन जातिवाद है कि जाता ही नहीं है। 2025 चल रहा है, फिर भी जाति 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 चली रही है दोस्तों। तो ये थी हमारे भारत की पहली दलित महिला की सच्ची कहानी। कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।